जय हिंद मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ऑन स्टडी में। आज का दिन हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए और देशवासियों के लिए और विश्व के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज हमारे रामलला यानी राम मंदिर का उद्घाटन है। तो हम तो बहुत खुश हैं, आपकी तरह खुश है। कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, वीडियो पसंद आए तो साथियों मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल ऑन स्टडी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही है और सोच रहे हैं कि आपको जितने भी मैथ का इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे हम इस चैनल के माध्यम से आपको कराएं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और इस टाइम में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है। तो मैथ के जितने भी एनसीईआरटी का आपको जितना इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग टू रहता है, वो सारे क्वेश्चन हम इस चैनल के माध्यम से कराने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं धांसू तरीका से और मैजिक स्टाइल में। और मैथ के जितने भी क्वेश्चन है आपको एकदम एक कॉन्सेप्ट में आपको समझ लोगों को कि इसमें किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। उसमें हम लोग देखेंगे, देखिए भाज्य संख्या जो होता है वैसी संख्या होती है जो एक और खुद के अलावे, क्या मुन्ना, एक और खुद के अलावे, जैसे हम ही हो गए एक से और खुद से, एक से और खुद से, इसके अलावे किसी अन्य संख्या से भी उसमें भाग लग जाए, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बाबू? भाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं 2, क्या मुन्ना, 2। अब 2 को देखेंगे खुद से मतलब 2 से और 1 से भाग लगेगा, तो हम क्या बोले मुन्ना? 1 से और खुद से, 1 से और खुद से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ही भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से तो भाग लग रहा है, खुद से भी भाग लग रहा है, लेकिन तीसरा इसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो ये नहीं होगा, आपका ये नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 को ले लेते हैं हम लोग। 3 में देखते हैं कि खुद से तो कटेंगे, 1 से भी कटेंगे, लेकिन तीसरा इसमें नहीं है। क्या भैया ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लेते हैं 4। क्या लेते हैं भैया? 4। तो 4 लेते हैं और 4 को देखते हैं कि ये भाग लगता है कि नहीं। तो 4 को लेंगे और 4 को देखेंगे भाग लगा के। तो देखिए इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 4 के अलावा अन्य संख्या 2 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 मतलब खुद से, 1 मतलब 1 से, और इसके अलावे किसी अन्य संख्या मतलब 2 से भाग लग रहा है। तो देखिए 1 2 3 मतलब खुद से और 1 से, इसके अलावे अन्य संख्या 2 से भाग लग रहा है। तो जब लग रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सबसे छोटा क्या है बाबू? भाज्य संख्या। क्या मुन्ना? भाज्य संख्या। चलिए तो हम बोल सकते हैं 4 6 8 और 9। सर 9 कैसे हो सकता है? तो 9 देखो मुन्ना, ये 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा। इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा। तो हम बोले खुद से और 1 से अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 से और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या 3 से भी भाग लग रहा है। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि क्या हुआ? भाज्य संख्या। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, उसको हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाज्य संख्या से। याद रखिए किसे? भाज्य संख्या से। तो देखो कह देगा एग्जाम में कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है। तो बताइए सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4। सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या होगा? अनडिफाइंड। तो सबसे छोटा आपका भाज्य संख्या जो होगा वो हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे नोट में लिखेंगे हम लोग कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या मुन्ना क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 4। क्या होगा मुन्ना? 4। तो लिखेंगे सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका हो गया 4। और सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या होगा? तो वहाँ पे हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा मुन्ना? सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है मुन्ना? अनडिफाइंड। तो यहाँ पे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4। सबसे बड़ा अनडिफाइंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए ये जो होता है, इसको चलिए परिभाषा हम पहले सुना देते हैं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या होता है कि ये जो आपका अभाज्य संख्या जो होता है, ये जो होता है
वो होता है, देखिए, एक और खुद के अलावे, क्या मुन्ना, एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। क्या बोल रहे हैं, एक और खुद के अलावे, एक और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो चलिए सबसे छोटा 2 को लेते हैं हम लोग। तो 2 को हम देखते हैं कि इसको मिटाते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादा इसमें हो गया, तो इसको हटाते हैं, खट 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 निकालते हैं, और इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 को देखते हैं हम लोग। तो 2 में 1 से और खुद से, 1 से और खुद से किसी अन्य संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कटेगा तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या। क्या हुआ, अभाज्य संख्या। तो आप कहेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो क्या होगा मुन्ना, 2। क्या होगा, 2। तो यहाँ पे नोट में हम लिख रहे हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या। क्या बाबू, अभाज्य संख्या। दिख रहा है? तो चलिए ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो क्या होगा आपका, 2। क्या होगा मुन्ना, 2। चलिए सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो देख लीजिए क्या होगा, अनडिफाइंड। तो क्या होगा बाबू, अनंत। अब क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में, वो ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के पूछेंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या बताइए। उसी तरह आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या बताइए। चलिए ये भी नोट में हम लिख देते हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या। क्या बोलना, भाज्य संख्या। तो वो होता है आपका 4। क्या होता है, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। उसी तरह हो जाएगा कि सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे बड़ा भाज्य संख्या तो होता है आपका अनडिफाइंड। तो इन दोनों को फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिए। चलिए देखिए 2 और 4 से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए 3 को ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एकदम तुरंत आपको याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे, और वो क्वेश्चन हमेशा 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 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 और 4, तो अब कहेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो क्या होगा, क्या होगा, तो 4 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। तो अब क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्याओं का योगफल, गुणनफल और अंतर पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो देखिए, और ये